कहते हैं कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी वाला संबंध है, जो सदियों से चली आ रही है और आगे भी जारी रहेगा। अब आज की बात करें तो इंडो नेपाल बॉर्डर पर रक्षाबंधन के मौके पर एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। बेटी रोटी के रिश्तों से भी बढ़कर भाई बहन के सबसे पवित्र और अहम रिश्तों की डोर में बंधते भारत नेपाल के सीमा सुरक्षा बलों को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, भारत नेपाल की सदियों से चली आ रही आपसी संबंधों को कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे बात भारत के सुरक्षा बलों की करे या नेपाल के सुरक्षा प्रहरियों की, दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने आज बहनों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हुए उनकी आजीवन सुरक्षा का संकल्प जो लिया है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत नेपाल के सीमा सुरक्षा बलों के साथ बहनों द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर मनाए गए भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन उत्सव की। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई बहन के पवित्र रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन। बहनों ने भाइयों के कलाई पर बांधी राखी, भाइयों ने बहन की सुरक्षा का लिया संकल्प। जयपुर फुलराज अनुमंडल सीमा पर बहन के पास राखी बंधवाने जा रहे एक भाई की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। परसा धाम के समीप NH 57 पर तेज रफ्तार कार की ठोकर से पंडौल थाना क्षेत्र के पत्नी गांव निवासी 65 वर्षीय रिटायर्ड फौजी शंभू शरण कुमार की दर्दनाक मौत। रक्षाबंधन के मौके पर सूबे के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने अपने गांव बेल्हा से किया निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ। परिवहन मंत्री ने अपने आवासीय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। प्रखंड प्रमुख शीला देवी ने एक साथ किया 8 विकास योजनाओं का शुभारंभ। लगभग 31 लाख की लागत से सड़क, शौचालय और नाला निर्माण से लोगों में हर्ष। क्षेत्र के कई इलाकों में फैला धौंस नदी के बाढ़ का पानी। करहारा में धौंस नदी के कटाव से कई घर ध्वस्त। बिहार पंचायत चुनाव 2021 जुड़े अपने वोटरों से डिजिटल माध्यम से। प्रचार नहीं, हम विचार पहुंचाएंगे। वॉइस कॉल, बल्क SMS, ऑडियो जिंगल। इंटरनेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 301 मंगल मार्केट, राजा बाजार, अबव SBI बैंक, पटना, 800014। कॉल 7677554988। आज जयनगर इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा में तैनात SSB, नेपाल की APF और पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को महिला विकास मंच की अध्यक्ष दीपशिखा सिंह के नेतृत्व में मंच की सदस्य बहनों ने बॉर्डर पर पहुंचकर दोनों देशों के सुरक्षा प्रहरी और अधिकारियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। जहां दोनों देशों के अधिकारी और जवानों ने महिला विकास मंच के सदस्य बहनों का और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्था की बहनों का भव्य स्वागत किया, उनका सम्मान किया। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और हम ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र सिराहा से आए हुए हैं और परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो परमात्मा अभी प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होके अभी परमात्मा आकर गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो इस ज्ञान से फिर आने वाला दुनिया अब सतयुग है। तो सतयुग 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था और अभी कलयुग हो गया है। तो अभी चक्र चल रहा है। सती के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। तो अभी भगवान आए हुए हैं संगम पर, जो कलयुग के अंत है और सतयुग के आदि।
तो इसी समय में आकर परमात्मा अभी गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर से परमात्मा बोल रहे हैं कि यही भारत अब फिर से स्वर्ग बनने वाला है। तो भारत खंड जब होते हैं, सतयुग होते हैं, तो एक ही खंड होते हैं, सारा विश्व ये भारत कहलाते हैं। तो अभी आकर परमात्मा 85 वर्ष से गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर से परमात्मा जो बोलते हैं सभी के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार लगे हुए हैं, तो 5 विकार से छुड़ाने के लिए आए हैं। तो 5 विकार को हम छोड़ेंगे तब हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनकर स्वर्ग सतयुग में पाठ बजाने के लिए जाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपना पर रखता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। मंच की सदस्य बहनों ने भी दोनों देशों के सुरक्षा प्रहरी और अधिकारियों को सम्मानित किया, उनके कलाइयों पर राखी बांधी। ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने भी दोनों देशों के अधिकारी और जवानों के कलाई पर राखी बांधी और उन्हें सम्मानित किया। रक्षाबंधन रक्षा को लागि हो, बचाव को लागि हो, घेरावा सुरक्षा को लागि। रक्षा बंधन दुई किसिमले हुन्छ। एउटा शारीरिक रक्षा जो बाह्य रक्षा भयो, एउटा आन्तरिक रक्षा जो आत्माको रक्षा। बाह्य रक्षा जुन शरीरको हुन्छ त्यो सानै उमेरदेखि जुन डाक्टर कहाँ गएर बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, दादुरा, टीटी लगाएर शरीरको बचाउ गरिन्छ। जुन खानपिन शुद्ध आहार विहारले गरिन्छ। जुन चाहिँ अहिले कोभिड-19 छ त्यसको बचाउको लागि मास्क लगाउँछ, दूरी कायम गरिन्छ, सेनिटाइजर लगाइन्छ। यो शरीरको रक्षा भयो भने जुन आत्मालाई चाहिँ रक्षा गरे स्वयं परमपिता परमात्मा चाहिँ त्यस धारा वसन्तधारामा आएर हामीलाई के जान ज्ञान दिइरहनु भएको छ। त्यो ज्ञान हो आत्मामा जुन 5 विकारहरू छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या भाव, चारैतिर यो विनाशको जुन भुमरी मडारिरहेको छ, विनाशको कालो बादल मडारिरहेको छ। यसले अब आउने दिनहरूमा अझै खतरा छ है भन्ने सूचकलाई चाहिँ स्वयं परमात्माले जानकारी दिएर हामीलाई चाहिँ यी हामीमा भएका पुराना कुराहरूलाई हटाएर नयाँ कुराहरूको सुरुवात गर्ने, पुराना संस्कारलाई खत्म गरेर नयाँ संस्कारहरू जागृत गर्नु नै यो रक्षा बन्धनको मूल मर्म हो भन्ने। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के जवान और अधिकारी जो अपने घर को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन कर रक्षक की भांति सीमा पर खड़े रहते हैं। वो हम सभी की रक्षा करते आ रहे हैं। पर्व त्योहार में भी वे अपने घर नहीं जाते, इसी समाज और देश को अपना घर मानते हैं। इसी क्रम में भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन देती है। इंडो नेपाल सीमा पर अवस्थित हमारे देश के सशस्त्र सीमा बल के जवान और नेपाल के एपीएफ फोर्स को दोनों देशों की बहनों ने एक दूसरे देश के जवानों को राखी बांधी और सुरक्षा का उनसे वचन लिया। नेपाल की बहनें भारतीय जवानों को राखी बांधी तो भारत की बहनों ने भी नेपाल के सुरक्षा अधिकारी और जवानों को बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। सामाजिक और महिला के विकास और उत्थान के लिए समर्पित संगठन महिला विकास मंच की सदस्य बहनों ने सीमा पर तैनात जवानों को राखी बांधकर एक बहन होने का कर्तव्य पूरा किया और सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन किया, जिससे दोनों देशों के बीच जो सदियों से बेटी रोटी का रिश्ता है वह आज भाई बहन के रिश्तों में बनकर और प्रगाढ़ हो गया। बॉर्डर पर रक्षाबंधन और सम्मान कार्यक्रम में दोनों देशों की बहनों ने एक दूसरे देश के जवानों को तिलक लगाकर राखी बांधी। राखी बांधने की रस्म के साथ मिठाइयां खिलाई और मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग और दुपट्टा से सम्मानित किया। तो सीमा की सुरक्षा में तैनात दोनों देशों के सुरक्षा प्रहरियों ने भी बहनों को न केवल इस पवित्र पर्व के अवसर पर केवल उपहार भेंट किए बल्कि उनकी सुरक्षा का भी वचन दिया। विकास मंच जिला अध्यक्ष मधुबनी।
बताइए। मैं विमल गुप्ता, महिला विकास मंच की सचिव, जयनगर। साथ ही मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण सुरक्षा के लिए समर्पित दोनों देश के जवान दिखे। दोनों देशों की सीमा पर एक दूसरे को पौधा भेंट कर पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल। मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।